हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सामाजिक विज्ञान की कक्षा छठी की वर्कशीट नंबर 13 करने वाले हैं, जो कि आपकी 19 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम अध्याय 1 पढ़ रहे थे, सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, उसी का हम आगे का भाग पढ़ेंगे, जिसका विषय है ग्रह और नक्षत्र मंडल। ठीक है, ग्रह और नक्षत्र मंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं ग्रह क्या होते हैं। तो देखिए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। यानी जो भी आपके खगोलीय पिंड होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं। इनमें अपना कोई प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। ठीक है, ग्रहों के पास अपना कोई भी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। जैसे सूरज के पास अपनी प्रकाश है, अपनी ऊष्मा है, वैसे ग्रह के पास अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होती। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, मतलब कि तारे जो हैं उनके प्रकाश से ही वो प्रकाशित होते हैं। तो सूर्य भी हमारा एक तारा है, तो सूर्य के प्रकाश से भी ये प्रकाशित हो सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी है, मंगल है, तो ये सब क्या है, हमारे ग्रह होते हैं। ठीक है, आगे देखो, नक्षत्र मंडल क्या होता है। तारों के समूह मिलकर विविध प्रकार की आकृतियां बनाते हैं। कभी आप आसमान में देखोगे ना, तो तारे ना आकृतियां बनाते हैं अलग अलग तरीके की। इन आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है, आप रात के समय आकाश में इन्हें देख सकते हैं। रात के समय में जब आप छत पे जाओगे तो वहाँ पर आपको कुछ तारों से बनी हुई कुछ आकृतियाँ दिखेंगी। उन्हीं को ही नक्षत्र मंडल कहते हैं, और इनका कुछ नाम होता है, जैसे कि अर्सा मेजर है और बिग बियर है। ठीक है, नीचे इसके आपको एग्जाम्पल भी दिख रहे हैं यहाँ पिक्चर में। ये देखो, यहाँ पर एक नक्षत्र मंडल है, दूसरा ये रहा। ठीक है, ये अर्सा मेजर और बिग बियर का बताया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आकाशगंगा किसे कहते हैं। तो देखो, करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। यानी आकाशगंगा के अंदर बहुत सारे करोड़ों तारे होते हैं, बादल होते हैं और गैस होती हैं। इन सब से मिलकर हमारी आकाशगंगा जो होती है उसका निर्माण होता है। और आकाशगंगा लाखों तारों का समूह होता है, और यह है आकाश के एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी पट्टी की तरह नजर आती है। एक वाइट कलर की चौड़ी पट्टी आपको दिखेगी आकाश में, तो वो आकाशगंगा होती है। उसके अंदर बहुत सारे करोड़ों तारे होते हैं और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर ही हमारा जो ब्रह्मांड है वो बनाती हैं। ठीक है, अब देखो, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। तारों और उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके तारे हैं और उपग्रह हैं वही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और भी छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं, वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब देखो, उल्का पिंड किसे कहते हैं। उल्का पिंड ना छोटे छोटे पत्थर होते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को ही हम उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि ग्रह किसे कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखो, किन्हीं दो नक्षत्र मंडलों के नाम लिखिए। दो नक्षत्र मंडल यानी तारों से मिलने वाली जो आकृतियाँ होती हैं उनके नाम लिखने हैं। तो अर्सा मेजर और बिग बियर, दो ही आपको लिखने थे। आगे देखो, तीसरे में पूछा है उल्का पिंड किसे कहा जाता है। तो उल्का पिंड किसे कहते हैं, अभी हमने पढ़ा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को ही हम उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, तो ये उल्का पिंड की डेफिनेशन हो गई। तो इस तरीके से इस वर्कशीट में 3 प्रश्न आए थे, तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।